ओके बच्चों, आज कुछ नया टॉपिक देखते हैं। कल आपने अभी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को देखा है। अब इनके कुछ रूल्स हैं। उन रूल्स के अकॉर्डिंग रे डायग्राम हम कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं रूल्स कौन कौन से हैं। कॉनकेव मिरर के ही अभी देखेंगे। तो पहली चीज़ तो हमने ये देखा था, कॉनकेव मिरर कैसा है आपका, ऐसे है। आप पीछे पॉलिश कर देते हैं। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के बाद ये पोल हो जाएगा। पोल के बाद होता क्या है, यहाँ पे जब भी रे ऑफ लाइट आती है तो रे ऑफ लाइट के बाद क्या करना होता है, हमें एक सेंटर ऑफ कर्वेचर सर्च करना होता है, जिससे हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये इसका नॉर्मल हो गया। इसके बाद जितना एंगल ये होता है उतना ही एंगल आर बनाते हुए हम इसको फोकस से इस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे पॉइंट करेगा, दिस इज कॉल्ड फोकस। और ये लेंथ, पोल से फोकस तक की लेंथ को फोकल लेंथ कह देते हैं। और चूंकि ये सर्किल के लिए सेंटर है, तो सेंटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस को हम उसकी रेडियस कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आर। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम फोर्स रूल्स को समझेंगे। फर्स्ट रूल्स, यहाँ पे केवल डायग्राम है, रे डायग्राम के अकॉर्डिंग ही ये सब। तो हम देखते हैं ये फोर्स रूल्स। यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं, ये हो गई। ठीक है बच्चों, अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद अभी जैसा पहला पॉइंट देखा था, सेम पॉइंट ले लेते हैं। ये पोल है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, यहाँ से पैरेलल जो भी रे ले आएगी वो इसके फोकस से होते हुए निकल जाएगी। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, और जितना नॉर्मल होगा उसी एंगल के साथ ये एंगल आर क्रिएट हो जाएगा। ये रिफ्लेक्शन एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये इंसिडेंट रे है, ये आपकी रे ऑफ रिफ्लेक्शन हो गई। और ये पॉइंट जिसको हम एक नया नाम दे देंगे एफ, ये फोकस। वेयर एफ क्या है, फोकस, याद रखेंगे बच्चों। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी फोकल लेंथ हो जाएगी। ये पहला रूल है कि जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे चलती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट होके प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पे मिलेगी उसको हम फोकस कहेंगे। तो ये हमेशा फोकस से होके ही जाएगी। सेकेंड रूल बहुत अच्छे समझिएगा, इन रूल से ही आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने होंगे। सेकेंड रूल देखते हैं, इसको थोड़ा उल्टा कर देते हैं आपकी बार, याद रखिएगा। हम इसको उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, ये हो गया पोल। अब यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फोकस है। अब रे को अभी हमने कैसे किया था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जा रहे थे, तो ये फोकस से होके जा रही है। अगर कोई रे ऐसे आ रही हो फोकस से, तो अगर ये फोकस से आएगी तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर क्रिएट कीजिए। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया। जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एक पॉइंट मीट करें। और ये कैसी हो गई अब, ओह, ये तो बिल्कुल अलग हो गया। यानी आपका यहाँ पे पैरेलल था तो ये भी पैरेलल हो गया। अभी कहाँ से जा रही थी, पैरेलल से होके जा रही थी, फोकस से होके निकलती थी। अब फोकस से ही जा रही है, तो इंसिडेंट रे कहाँ से जा रही है, फोकस से। अब कैसी हो गई, ये पैरेलल हो गई। तो यहाँ पे दोनों रूल आपको क्लियर हो गए होंगे। और यही रूल हमने अभी देखा था फॉर जब हम इसको कन्वर्जिंग मिरर के फॉर्म में यूज कर रहे थे, कि इस प्रकार से एक रे जा रही है, एक रे ऐसे निकल गई, सेकेंड रे भी आपके फोकस से होके निकल जाती है। ऐसे और भी रे हमने देखी थी जो कि उसके फोकस से ही होके जा रही थी, जिसको हमने कन्वर्जिंग मिरर का नाम दे दिया था इसको। तो यही चीज़ तो हम कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, एक में हमने इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके चले थे बीम को, लाइट रे ऑफ लाइट को, और ये फोकस से होके निकल गई। अब की बार हमने कैसे ले लिया, अब ऐसी रे ली है जो फोकस से ही होके जा रही है, और अब कैसी हो गई, पैरेलल हो गई। तो ये दोनों रूल्स हो गए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं तीसरे रूल्स की तरफ। तीसरा रूल्स क्या कह रहा है, तो तीसरा रूल्स हमें बता रहा है कि यदि यहाँ पे इसको अगर आप सर्किल पूरा कंप्लीट करेंगे, इसका यहाँ कहीं सेंटर मान के चल रहे हैं। ठीक है बच्चों,
अगर कोई रे आपकी सेंटर से ही होके जा रही है तब क्या होगा, ऐसे रे गई और ये सेंटर से गई, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ होगा, तो हमें पता है कि सेंटर से ही तो नॉर्मल हम ड्रॉ करते हैं, और सेंटर से ही अगर ये रे जा रही है तो एंगल आई जीरो, तो एंगल आई जीरो है तो एंगल आर भी जीरो ही होगा। यानी जिस प्रकार से रे आई है उसी प्रकार से ये वापस अपनी जगह पे चली जाएगी। यानी ये रे अगर इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे भी यही होगा, और ये जो बीच में आप पॉइंट मान सकते हैं ये इसका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच एंगल जीरो है तो एंगल आर भी जीरो हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। अब आते हैं 4 पॉइंट, लास्ट पॉइंट है। इस पॉइंट पे क्या है, इस प्रकार से ये मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। अब यदि ये रे ऑफ लाइट पोल से जा रही हो, पोल पे ही टकरा रही है, तो सेंटर तो यहाँ कहीं है, तो सेंटर से आप इस प्रकार से नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, और जितना एंगल ये होगा उतने ही एंगल से आप ये रे भी निकाल देंगे। इंसिडेंट रे आई इज इक्वल टू इंसिडेंट रे आर, ये हमें समझ में आ गया। क्या ये चारों रूल्स क्लियर हैं? एक बार फिर से देख लेते हैं जल्दी समझते हैं इसको। पहला रूल कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे जाएगी तो उसके फोकस से होके निकल जाएगी, इसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, ठीक है। सेकेंड रूल, जब ये फोकस से होके जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। थर्ड रूल, जब सेंटर से होके जाएगी तो चूंकि इंसिडेंट एंगल नॉर्मल एक ही पॉइंट पे है तो ये सेंटर से होके ही निकल जाएगी। और लास्ट रूल है कि जब यह पोल से टकराएगी तो पोल से टकराने के बाद ये पोल से ही, चूंकि नॉर्मल आपका ये बन गया तो एंगल आई उतना ही एंगल आर होते हुए ये वापस निकल जाएगी। ओके बच्चे।